जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। होलाष्टक का आज 5वां दिन है और आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय के 5वें दिन की कथा। तो अंत तक इसे अवश्य सुनेगा और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सकें। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि प्रहलाद राजनीति के विषय में संपूर्ण ज्ञान और शिक्षा प्राप्त कर अपने राजमहल वापस लौट आए और अपने शिशु को देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत हर्षित हो उठा और उसे उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। तत्पश्चात उसकी मीठी बातें सुनने के लिए उसने तरह तरह के प्रश्न पूछने का आरंभ किया। किंतु जब प्रहलाद ने अपने पिताश्री के प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ किया तो हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो उठे, क्योंकि प्रहलाद ने जब उत्तर दिया तो उसमें मात्र भगवान श्री हरि विष्णु की प्रशंसा और उनकी अनन्य भक्ति के विषय में ही बात कर रहे थे। अब देखिए, असुर कुल में जन्म लेने के पश्चात भी प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनके पिता भगवान श्री हरि विष्णु को अपना शत्रु मानते थे। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। उसने भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता के कारण अपने पुत्र को अनेक प्रकार के कष्ट दिए और कई प्रकार से मारने का प्रयास भी किया, किंतु सभी प्रयास निष्फल रहे और अब थक हार कर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को वापस गुरुकुल भेज दिया। इस प्रकार छोटे प्रहलाद ने तो गुरुकुल में भी सभी बच्चों को भगवान श्री हरि की अनन्य भक्ति के विषय में उपदेश देकर उनके जीवन को भी सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास आरंभ कर दिया। अब उपदेश सुनने के लिए उन बच्चों की आतुरता देखकर प्रहलाद उन्हें उनके हित में उपदेश करने लगते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमानी व्यक्ति को चाहिए कि वह बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करे। यह मनुष्य जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। यद्यपि यह अन्य प्राणियों के शरीर के समान ही अस्थायी है, फिर भी इस मनुष्य शरीर में भक्ति करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के स्वामी है, उनके परम हितैषी मित्र है और इसलिए हम सबके लिए उनकी भक्ति करना अत्यंत सहज है। मेरे प्रिय मित्रों, इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाला सुख तो प्रत्येक योनि में उपलब्ध रहता है और हर प्राणी अपने कर्म अनुसार उसे प्राप्त करता ही है। जिस प्रकार हमें अपने जीवन में बिना कोई प्रयास किए दुख मिलते हैं, उसी प्रकार सुख भी बिना किसी प्रयास के ही आते हैं। इसलिए आर्थिक विकास और इंद्रिय भोग विलास के लिए प्रयत्न करना समय की व्यर्थता ही है। जब तक व्यक्ति का शरीर बलवान और निरोगी है, तब तक उसे कृष्ण भक्ति में प्रगति के भरपूर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्तिमय जीवन ही उसे अमरत्व और आनंद दोनों प्रदान कर सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, भागवतीय ज्ञान से विहीन लोग इंद्रिय भोग विलास से बहुत अधिक आसक्त रहते हैं और इसलिए वे सुंदर स्त्रियों के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं। ऐसे लोग निश्चित ही असुर श्रेणी में आते हैं। जीवन को ऐसे तुच्छ उद्देश्यों के लिए गंवाते हुए वह अपने घर और स्वजनों से घिरे रहते हैं और अपने हाथों से स्वयं को भौतिक जीवन की बेड़ियों में जकड़ देते हैं। मित्रों, यद्यपि तुम सब असुरों के पुत्र हो, परंतु फिर भी तुम्हें उनसे दूर रहकर भगवान नारायण का आश्रय लेना चाहिए। एकमात्र भगवान नारायण ही हमें भौतिक जीवन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। वे परमात्मा है और समस्त प्राणी के पिता है, क्योंकि इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का भगवान नारायण के साथ प्रत्यक्ष सनातन संबंध है। इसीलिए भक्ति द्वारा उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत ही सहज सरल मार्ग है। मेरे प्रिय मित्रों, कृपा वही कार्य करो जिससे भगवान नारायण तुमसे प्रसन्न हो। अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दो और शत्रुता तथा द्वंद्व रहित होकर व्यवहार करो। समस्त प्राणियों पर दया दिखाओ और उन्हें भक्ति का ज्ञान देकर उनके सच्चे हितैषी मित्र बनो। जो भक्त भक्ति द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न कर लेता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। ऐसे भक्त केवल भगवान के चरण कमल का गुणगान करते हुए पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे विषय कोई महत्व नहीं रखते। आनंद के धनीभूत भंडार भगवान नारायण को प्राप्त करने के पश्चात फिर भला अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता रह जाती है?
आगे प्रहलाद कहते हैं कि भगवान नारायण की भक्ति का यह दिव्य ज्ञान मुझे महर्षि नारद ने प्रदान किया था। यद्यपि शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना इस ज्ञान का आत्मसात करना अत्यंत कठिन है, परंतु जो व्यक्ति नारद मुनि जैसे भक्तों अथवा उनके भक्तों का आश्रय लेते हैं वह सहज रूप से इस ज्ञान के गूढ़ अर्थ को समझ जाते हैं। मैंने यह भागवत धर्म नारद मुनि जी से ही प्राप्त किया है। अब प्रहलाद के इन वाक्यों को सुनकर असुर पुत्रों ने पूछा, प्रहलाद, तुम और हम सब बच्चे यहाँ एक साथ गुरुकुल में रहते हैं। शुक्राचार्य के पुत्रों के अतिरिक्त हमने आज तक यहाँ अन्य किसी गुरु को नहीं देखा है और अपने महल में भी ऐसे किसी संत के संग की कोई संभावना नहीं है। फिर जरा बताओ कि तुमने कब और कहाँ यह ज्ञान नारद मुनि जी से सुना। इस विषय में हमारे मन में बड़ी उलझन है, कृपया इसका समाधान करो। तब प्रहलाद ने कहा, जिस समय मेरे पिताजी मंदार पर्वत की घाटियों में घोर तपस्या करने चले गए थे, उस समय उन्हें अनुपस्थित जानकर देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। उनके बाहुबल को देखकर असुर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए और अपने घर संपत्ति तथा परिवारजनों को वहीं छोड़ दिया। अब विजयी देवताओं ने हिरण्याकश्यपु के महल को लूट लिया और उस समय देवराज इंद्र ने मेरी माता को भी बंदी बना लिया। उसी समय वहाँ श्रील महान नारद मुनि जी प्रकट हो गए। उन्होंने आदेश देते हुए इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, यह स्त्री निष्पापिनी है, इतनी क्रूरतावश इसे घसीटकर मत ले जाओ। यह सती स्त्री किसी अन्य की पत्नी है और इसलिए तुरंत इसे बंधनों से मुक्त करो। नारद मुनि जी के वचन सुनकर इंद्र बोले, हे देवर्षि, महान असुर हिरण्याकश्यपु का बीज इस स्त्री के गर्भ में फल रहा है। जब तक शिशु जन्म नहीं लेता तब तक हम इसे अपने पास बंदी बनाकर रखेंगे। तब नारद मुनि जी ने कहा, इसके गर्भ में पल रही संतान पाप रहित है। वह बालक भगवान नारायण का महान भक्त है और इसलिए तुम चाहकर भी उसका वध नहीं कर सकते हो। आगे प्रहलाद अपने मित्र से कहते हैं कि इंद्रदेव ने श्री नारद मुनि जी के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत मेरी माता को छोड़ दिया। मुझे भगवान का भक्त मानते हुए सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और अपने स्वर्ग लोक को लौट गए। तत्पश्चात श्री नारद मुनि जी मेरी माँ को अपने आश्रम में ले आए और उसे पूरी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उनसे कहा, बेटी, जब तक तुम्हारे पति नहीं लौटते तब तक आराम से यहाँ रहो। उस समय मेरी माँ ने नारद मुनि जी से वरदान मांगा कि मैं उस समय तक उसके गर्भ में रहूं जब तक मेरे पिता तपस्या करके नहीं लौटते। नारद मुनि के आश्रम में निर्भय रहती हुई मेरी माँ अत्यंत भक्तिभाव से उनकी सेवा करने लगी। अब अक्सर नारद मुनि जी मेरी माता को बैठाकर भागवत उपदेश दिया करते थे और मेरी माँ के गर्भ में होने के कारण वे शब्द मुझे सही सही सुनाई देते थे। क्योंकि मेरी माँ हर समय मेरे बारे में चिंतित रहती थी और अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए कुछ समय पश्चात वह नारद मुनि जी द्वारा दिए गए उपदेश को भूल गई। परंतु नारद मुनि जी की कृपा के कारण मैं उनकी शिक्षा को नहीं भूला। इसीलिए मेरे मित्र, यदि तुम मेरे बातों पर विश्वास रखोगे तो तुम भी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकोगे। यद्यपि एक वृक्ष पर उगने वाला फल फूल 6 प्रकार के परिवर्तनों से गुजरते हैं, जन्म, विकास, परिपक्वता, संवर्धन, हर्ष और मृत्यु, परंतु वह वृक्ष अनेक वर्षों तक अपरिवर्तनशील खड़ा रहता है। इसी प्रकार जीवात्मा द्वारा प्राप्त भौतिक शरीर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता है, परंतु आत्मा में यह परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों चिन्मय, सनातन और अपरिवर्तनशील तथा आध्यात्मिक है। बुद्धिमान व्यक्ति मोह और अज्ञानता का त्याग कर देता है। इस मोह के कारण सामान्य व्यक्ति सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। जिस प्रकार एक भूवैज्ञानिक पत्थरों के बीच में सोने को पहचान लेता है, उसी प्रकार उन्नत आध्यात्मिकवादी जानता है कि किस प्रकार अस्थायी शरीर के भीतर स्थायी आत्मा है। जो भी व्यक्ति अपने भीतर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष जैसे अपने शत्रुओं के दुष्प्रभाव को काट देता है, वह इस जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करता है और भगवान की महिमाओं का स्मरण तथा श्रवण करने मात्र से उसके शरीर में पुलक होने लगता है।
इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, बिना समय गवाए भगवान पर ध्यान करो, उनका चिंतन करो और उनकी पूजा करो। वह हम सबके हृदय में विराजमान है। भगवान ही सृष्टि के समस्त जीवात्माओं के परम मित्र है और इसलिए उनकी पूजा में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। न जाने क्यों लोग भगवान की ऐसी भक्ति को ठुकरा कर इंद्रिय भोग विलास के लिए अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय सुख भी अस्थायी है और इसलिए हमें उन्हें भी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए मेरे मित्रों, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ध्यानपूर्वक अपने शरीर की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें अत्यंत सावधानीपूर्वक भगवान नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। समस्त शास्त्रों तथा आचार्यों ने एक मत से पुष्टि की है कि मनुष्य जीवन का यही एकमात्र ध्येय है। अब प्रहलाद के सब असुर मित्र उसके सुंदर उपदेशों की सराहना करके उन्हें अत्यंत गंभीरतापूर्वक स्वीकार कर रहे थे। फलस्वरूप उन्होंने षंड और अमर की सांसारिक शिक्षा का परित्याग कर दिया। अब वे भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में प्रहलाद के पद चिन्हों पर आगे बढ़ने लगे। अब इसके बारे में जब षंड और अमर को ज्ञात होगा तो वह प्रहलाद के साथ क्या करेंगे, यही सोचकर आपका मन भी विचलित हो रहा है ना। तो यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले अध्याय में, और आज की कथा को हम यहीं आराम देते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, और अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार करने में प्रोत्साहित करती है। तो चलिए हम भी हमारी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन करते हैं और फिर से मिलते हैं इस कथा के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।